सुबह की मुख्य खबरों के साथ एक्टिव टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। गंगानगर में यूआईटी की चेयरमैनी को लेकर खींचतान शुरू। धन्ना सेठ को नहीं, सामान्य कार्यकर्ता को मिलेगी चेयरमैनी। पार्टी से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है कि इस बार नगर विकास न्यास की चेयरमैनी किसी धन्ना सेठ को नहीं, बल्कि पार्टी से जुड़े किसी निष्ठावान संघ को समर्पित आम कार्यकर्ता को मिलेगी। इस प्रकार के निर्देश पार्टी हाईकमान ने भी प्रदेश कांग्रेस को दिए। बताते यूआईटी चेयरमैन पद पर नियुक्ति को लेकर प्रदेश हाईकमान अपने सूत्रों के माध्यम से फीडबैक ले रहा है। यदि ऐसा होता है तो पैसे के बल पर चेयरमैनी का ख्वाब पाले बैठे कई धन्ना सेठों के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। गंगानगर में पिछले 1.5 वर्ष से भी अधिक समय से रिक्त पड़े नगर विकास न्यास यूआईटी के अध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। नगर परिषद में सियासी संग्राम, उपसभापति व आयुक्त के बीच खुली जंग। आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद आयुक्त के आदेश पर उपसभापति की नेम प्लेट व कुर्सी हटाई। श्रीगंगानगर में नगर परिषद में उपसभापति कक्ष के सामान हटाने के बाद सियासी संग्राम शुरू हो गया। उपसभापति खेमा इसे आयुक्त के बदले की भावना करार देते कभी चांडक के समर्थक माने जाने वाले उपसभापति लोकेश मनचंदा को अलग से कक्ष आवंटित करने पर नेता प्रतिपक्ष श्रीमती बबीता गौड़ ने ऐतराज व्यक्त किया था। नेता प्रतिपक्ष ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर कक्ष खाली करवाए जाने की मांग भी की थी, परंतु बदले माहौल में मनचंदा ने सभापति व आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और नेता प्रतिपक्ष बबीता गौड़ व पूर्व पार्षद पवन गौड़ उपसभापति मनचंदा के आंदोलन का पूरा समर्थन दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष की आवाज को उस समय सभापति ने अनसुना कर दिया था। उपसभापति लोकेश मनचंदा के समर्थक कई पार्षद विधायक राजकुमार गौड़ से उनके निवास स्थान पर जाकर मिले, साथ ही उनसे आयुक्त के तबादले की गुहार लगाई। मनचंदा समर्थक पार्षदों ने विधायक को बताया कि आयुक्त बदले की भावना से ही कार्य कर रही है, जो जनहित में नहीं है। इसी बीच कई और पार्षदों ने भी विधायक से अलग से मुलाकात कर विधायक से दोनों खेमों में सुलह कराने की मांग की। आज नए 10 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। संक्रमण का आंकड़ा 934 पे पहुंचा। श्रीगंगानगर में कोरोना वायरस का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। राजकीय जिला अस्पताल में पीएमओ डॉक्टर के.एस. कामरा ने बताया कि शुक्रवार सुबह मिली जांच रिपोर्ट में 10 जने कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें अधिकांश की संपर्क हिस्ट्री है। जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 934 हो गई है। बारिश से मकान गिरा, जनहानि नहीं। पदमपुर में भारी वर्षा से निकटवर्ती गांव 13 बीबी में एक मकान की छत गिर गई। गनीमत रही कि कोई जानहानि नहीं हुई। हादसे के समय कमरे के घर का कोई भी सदस्य नहीं था। ग्रामीणों ने बताया कि जिस घर की छत गिरी वह जगदीश राम का है, जो कि गरीब व्यक्ति है। प्रशासन ने उसकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही ट्रक की वीडियो। सूरतगढ़ के मानकसर फ्लाईओवर पर एक कंटेनर पलट गया। इसमें ट्रक चालक बुरी तरह घायल हो गया, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे में के दौरान ट्रक के पीछे से चल रहे किसी व्यक्ति द्वारा इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पंजाब के कपूरथला जिले के गांव अलूवाल निवासी लखविंदर सिंह पुत्र जोगेंद्र सिंह पंजाब से ट्रक पर कंटेनर लादकर बीकानेर की ओर जा रहा था। बॉस 14 भोजपुरी स्टार आम्रपाली दुबे का शो का ऑफर। मुंबई में बिग बॉस की हिस्ट्री में कई भोजपुरी स्टार शो को दिलचस्प बना चुके हैं। रवि किशन नरूहा, दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी, संभावना सेठ, मोनालिसा, दीपक ठाकुर और पिछले सीजन में आए खेसारी लाल यादव समेत कई भोजपुरी स्टार्स के बाद अब एक बड़ा नाम शो से जुड़ने वाला है। ये कोई और नहीं बल्कि खुद को सलमान की सबसे बड़ी फैन बताने वाली आम्रपाली दुबे हैं। भोजपुरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस को मेकर्स की तरफ से अप्रोच किया गया। एक्ट्रेस सलमान की बहुत बड़ी फैन है, ऐसे में उनका शो में आना तय माना जा रहा है। बिग बॉस 14 को काफी फायदा मिल सकता है। चीन बॉर्डर के पास शहीद हुए जवान को जयपुर में दी गई श्रद्धांजलि। चीन बॉर्डर के पास अरुणाचल प्रदेश में पेट्रोलिंग के दौरान
शहीद हुए सूबेदार शमशेर सिंह का पार्थिव शरीर शुक्रवार को जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा। यहां एयरपोर्ट पर सेना के अधिकारियों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के बाद शव को उनके गांव झुंझुनू के हुक्मपुरा के लिए रवाना कर दिया गया। शमशेर अली 24 ग्रेनेडियर यूनिट में तैनात थे, जो करीब 18,000 फीट ऊंचाई पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। शहीद सूबेदार शमशेर अली अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के बाद 20 फरवरी को 1 महीने की छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर लौटे था कि वो 15 दिन बाद घर आने वाले हैं, लेकिन उनकी शहादत की खबर। सरकार ने निजी अस्पताल में कोरोना के इलाज के चार्ज तय किए, पालना नहीं करने वाले अस्पतालों पर होगी कार्यवाही। जयपुर में संक्रमितों के इलाज के लिए जगह जगह तैनात की गई एम्बुलेंस। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने शुक्रवार को प्रदेश के कोरोना संक्रमितों को बड़ी राहत दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के दौरान होने वाले शुल्क की दरें निर्धारित कर दी। इन दरों के अनुसार ही सभी निजी अस्पतालों में कोविड संक्रमितों का इलाज करना होगा। निर्देशों की पालना नहीं करने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इलाज के दौरान लगने वाले शुल्क पर मरीजों को भ्रम नहीं रहेगा। निजी अस्पतालों की बेलगाम वसूली पर भी रोक लगेगी। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि नई दरों के अनुसार नेशनल एक्रीडेटेड व नॉन एक्रीडेटेड अस्पताल में भर्ती होने पर मरीज से 5,000 रुपये, गंभीर मरीज से 7,500 रुपये और ज़्यादा गंभीर मरीज से आईसीयू सहित 9,000 रुपये तक का शुल्क लिया जा सकेगा। इसमें 15 प्रकार के शुल्क जैसे परामर्श शुल्क, चार्जेस, पीपीई किट, बलगम पात्र, दवाएं, ट्यूब्स, बेड, नाश्ता, लंच, डिनर सहित कई अन्य वस्तु शामिल हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पूनिया कोरोना पॉजिटिव, जोधपुर में उनके संपर्क में आए थे भाजपा पदाधिकारियों व पत्रकारों में खलबली। जयपुर से सड़क मार्ग से सबसे पहले जोधपुर जिले के फलोदी पहुंचे। वहां जोधपुर देहात के पूर्व जिलाध्यक्ष राधा किशन थानवी के निधन पर उनके परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। कोरोना संक्रमित थानवी का जोधपुर एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया था। फलोदी से पूनिया ओसिया तहसील के मांडिया गांव पहुंचे। किसानों के धरने पर तबीयत बिगड़ने के दौरान अपनी जान गंवाने वाली युवा किसान नेता पुखराज डोगियाल के परिजनों को ढांढस बंधाया। पुखराज में मृत्यु के पश्चात लिए गए सैंपल में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इन दोनों स्थान पर पूनिया के साथ बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता साथ में थे। वहीं शोक सभाओं में भी बड़ी संख्या में लोग पूनिया के संपर्क में आए। जोधपुर पहुंचे पूनिया ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस दौरान बड़ी संख्या में पत्रकारों ने भी हिस्सा लिया। बाद में कई लोगों ने उनके साथ बैठ नाश्ता भी किया। वहीं रात्रि प्रवास के दौरान भी भाजपा के पदाधिकारियों के साथ बैठे वे लगातार चर्चा कर। जेईई और नीट देने वालों के लिए चलाई स्पेशल ट्रेनें खाली दौड़ी। 1900 में से 32 सीटें ही हो सकी बुक, किराया भी 2 गुना वसूला। पहले दिन जयपुर और उदयपुर स्पेशल में 900 में से 17 सीटें हुई बुक। जयपुर बीकानेर स्पेशल में 1000 में से 15 सीटें ही हो सकी बुक। जेईई और नीट परीक्षार्थियों की परीक्षा में सहूलियत देने के लिए रेलवे ने देश भर में एग्जाम स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया। उत्तर पश्चिमी रेलवे के परिचालन और जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और कमजोर प्लानिंग के चलते जयपुर से शुक्रवार को संचालित हुई दोनों ट्रेन खाली दौड़ी। अधिकारियों की लापरवाही के चलते लोगों को ट्रेन संचालन के बारे में पता ही नहीं लगा। जयपुर से दोपहर 2 बजे उदयपुर के लिए रवाना हुई जयपुर उदयपुर एग्जाम स्पेशल ट्रेन में कुल 900 सीट 55 रुपए है। वहीं लोगों को 175। अयोध्या धाम आश्रम में महंत के शिष्य को ही हथौड़ा मारकर हत्या की, आंखों में मिर्च पाउडर डाला। अरावली विहार इलाके में स्थित अयोध्या धाम वैष्णव आश्रम में बदमाशों ने महंत के शिष्य की हत्या कर दी। इससे पहले बदमाशों ने आश्रम में मौजूद महंत की आंखों में लाल मिर्च पाउडर फेंका। आश्रम में गाय का दूध निकालने पहुंचे सेवक ने आश्रम परिसर पे फर्श पर खून से लथपथ लाश देखी, तब हत्या की वारदात का पता चला। इसकी सूचना आसपास के लोगों को दी। आश्रम में साधु की हत्या की खबर मिलते ही पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम भी मौके पर पहुंची। घटनास्थल का मौका मुआयना किया। फिलहाल हत्या की वजह साफ नहीं हो सकी। हत्यारों की तलाश के लिए मोबाइल कॉल डिटेल्स और एफएसएल टीम की ऑपरेशन कराने गई महिला निकली कोरोना पॉजिटिव। इलाके में मचा हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंची।
जयपुर जिले के इटावा में एक महिला संक्रमित होने पर 30 लोगों को क्वारंटीन किया गया। इटावा भोबजी में यह तीसरा केस है तथा सामोद थाना क्षेत्र में इसको मिलाकर 20 मामले अभी तक आ चुके हैं। जोधपुर में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी, स्पिरिट से भरे 49 ड्रम और विभिन्न ब्रांड की 12,000 खाली बोतल बरामद। आबकारी विभाग ने शहर में नकली शराब बनाने की एक फैक्ट्री पे छापा मार स्पिरिट से भरे 49 ड्रम और विभिन्न ब्रांड की 12,000 खाली बोतल बरामद की। छापे के लिए टीम के मौके पर पहुंचते ही फैक्ट्री संचालक पहले ही भाग निकला। आबकारी थाना अधिकारी नितिन दवे ने बताया कि मुखबिर के जरिए इतला मिली कि BR बिड़ला स्कूल के सामने एक मकान में नकली शराब बनाने का काम चल रहा है। नई दिल्ली में 1.5 करोड़ का लोन दिलाने के नाम पर 1.65 लाख ठगे। नॉर्थ रोहिणी इलाके में ठगों ने एक कारोबारी की जरूरत का फायदा उठाकर लोन दिलवाने के नाम पर 1,65,000 रुपए ठग लिए। जानकारी के मुताबिक पीड़ित जसप्रीत सिंह त्रिलोक नगर इलाके में रहता था। उसका अपना ट्रांसपोर्ट का काम था। जसप्रीत ने पुलिस को बताया कि उसको पैसों की जरूरत थी, जिसके लिए वह बैंक से लोन लेना चाहता था। रामाशंकर से संपर्क करने पर उसे सेक्टर 8 रोहिणी इलाके में बुलाया। 2 दिन बाद रामा रोहित के साथ घर आया। दोनों ने घर के दस्तावेज देखे। उन्होंने कहा कि आपको 1.50 करोड़ रुपए का लोन मिल जाएगा। इसके लिए उन्होंने 1,65,000 रुपए एडवांस के तौर पर मांगे। उसने 1,65,000 रुपए रामा के कोट बैंक में खाते में डलवा दिए। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।